दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ 300 के पार पहुंचा है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल ओवरऑल 336 दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार के एक्यूआई लेवल 371 दर्ज हुआ है। दिल्ली के अशोक विहार का एक्यूआई लेवल 363 दर्ज हुआ है। बुराड़ी का एक्यूआई लेवल 324 दर्ज किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है, ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल सत्यम, देखिए अगर दिल्ली के एक्यूआई की बात करें यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो बहुत ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। ओवरऑल की बात करूं एक्यूआई की तो 336 दर्ज किया गया है। लेकिन मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करूं तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो 350 के पार बना हुआ है। अगर मैं आनंद विहार की बात करूं तो आनंद विहार में जो एक्यूआई है वो 371 दर्ज किया जा रहा है, यानी कि 350 के पार बना हुआ है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके साथ साथ मैं अगर अशोक विहार की बात करूं तो अशोक विहार में जो एक्यूआई है वो 363 दर्ज किया जा रहा है। बवाना के अंदर 376 दर्ज किया जा रहा है। बुराड़ी की बात करूं तो बुराड़ी में 324 दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं मथुरा रोड की बात करूं तो 298, और अगर मैं डीटीयू दिल्ली की बात करूं तो 369 दर्ज किया जा रहा है। यानी कि दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो अलग अलग लेवल का दर्ज किया गया है। कहीं 300 के पार बना हुआ है तो कहीं 350 के पार बना है। मैं इस समय आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें पीछे की। मैं इस समय अस्पताल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर मरीजों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हमारी डॉक्टरों की एक टीम से बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जितने भी मरीज ज्यादातर आ रहे हैं अस्पताल के अंदर, मैं लोकनायक अस्पताल के बाहर मौजूद हूं इस समय, तो उनका यह कहना है कि यहाँ पर दमे के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि जो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल जितेंद्र, सांस के मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और डॉक्टरों की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो